हेलो बच्चों, आज मैं एक क्वेश्चन से लेके आया हूँ जो नीट 2024 में पूछा हुआ है। जनरली इस तरह का क्वेश्चंस आपको जेई मेंस में भी देखने को मिलता है और नीट में भी देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इस तरह का बहुत ही फेमस क्वेश्चन बोला जाता है इसको। इसमें आपको क्या करना होता है, कोई रिएक्शन दे दिएगा, उसके हिसाब से आपको बताना है कि कितने मोल फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी या कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका आपको मैं सीधी सीधी बता दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास 1 मोल कंपाउंड है या फिर बैलेंस इक्वेशन में जितना भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो, बैलेंस इक्वेशन में जितना भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा होगा, या इलेक्ट्रॉन को मत याद करो, आप याद करो सीधे सीधे उसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जितना हो रहा होगा बैलेंस करने के बाद, एक मोल कंपाउंड में बैलेंस करने के बाद जितना चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा होगा, उतना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उतना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। जितना नंबर ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। आपको यही याद करना है, यही पॉइंट आपको रखना है कि 1 मोल कंपाउंड या बैलेंस इक्वेशन में जितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा उतना ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है 1 मोल H2O किस में कन्वर्ट हो रहा है, O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें पता है कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 यहाँ पे करना पड़ेगा, 2 यहाँ पे करना पड़ेगा। अब ये हमें बैलेंस है, तो हमें हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, हमें ऑक्सीजन से मतलब है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और यहाँ पे 0 होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, सॉरी 2 ऑक्सीजन हो गया, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 का। एक ऑक्सीजन में कितने का चेंज हुआ, 2। बैलेंस इक्वेशन करने पे 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 ऑक्सीजन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 का। 2 दूनी 4 का। कितने का चेंज आएगा, 4 का। तो अब यहाँ से देखो, अब इस बैलेंस इक्वेशन में हमारा वाटर कितना होगा, 2, यानी कि 2 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो हमें 1 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है जिसके लिए हमें 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमसे हमारे क्वेश्चन में तो 1 मोल के बारे में पूछ रहा है, तो 2 मोल में 4 पड़ रहा है, तो 1 मोल वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कितना हो जाएगा, 2 फैराडे। 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 2 फैराडे, यानी कि 1 मोल वाटर को O2 में कन्वर्ट करने के लिए कितना ज़रूरत पड़ेगा, 2 फैराडे का, यानी कि A का सेकेंड हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पे। 1 मोल MnO4 को MnO2 में कन्वर्ट करना है। 1 मोल MnO4 माइनस को किस में कन्वर्ट करना है, Mn+2 में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना आएगा, +7। ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, +2 में, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +5। यानी कि 1 मोल MnO4 को कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल MnO4 को माइनस को Mn+2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 1 मोल दिया ही है, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि बी का कितना हो जाएगा, 4th हो जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड वाले में। 1.5 मोल CaCl2 है ना, CaCl2 है जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ca+2 में। ठीक है, Ca+2 का क्या करा रहे हैं, मोल्टेन स्टेट में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो ये हमें कैल्शियम के फॉर्म में मिल रहा है। तो अब यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2 है। ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, 0 में, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का, यानी कि 1 मोल CaCl2
को CA में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है। अब हमें क्वेश्चन में दिया कितना है, 1 मोल नहीं दिया हुआ, इस बार 1.5 दिया हुआ है। अब 1.5 मोल CaCl2 है तो कितना ज़रूरत पड़ेगा, तो 1 मोल के लिए 2 की, तो 1.5 के लिए कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 2 3 फैराडे की, यानी कि इसमें कितना चला जाएगा 3 फैराडे, यानी कि C का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। 1 मोल Fe किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। क्या है, 1 मोल FeO किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2O3 में। तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3। तो एक चेंज कितने का आ रहा है, 1 का। कितने का आ रहा है, 1 का। या फिर कितने का आ रहा है। अब इसको बैलेंस करना चाहो तो इस तरह से बैलेंस भी कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, आयरन जिसमें चेंज आ रहा है उसको बैलेंस कर लो। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2 हो गया। तो अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे 2 मोल FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट होने के लिए 2 फैराडे की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1 के लिए 1 था तो 2 आयरन के लिए 2 का हो जाएगा, तो 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें 1 मोल दिया हुआ, तो 1 मोल FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करने के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी, तो 1 फैराडे की। तो 1 मोल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 1 फैराडे की, यानी कि इसका हो जाएगा ये। आप देख लो 1 का सेकेंड, इसमें A का थर्ड, इसमें भी A का थर्ड है, इसमें A का सेकेंड है, तो ये हो गया थर्ड। अब हमारे पास क्या है, A और C है। B का देखो क्या है, फोर्थ है, इसमें देखो B का थर्ड ही इसमें, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। C का देखो क्या है, फर्स्ट है, C का देखो फर्स्ट है, D का देखो थर्ड है, D का देखो थर्ड है, इसलिए करेक्ट आंसर ये हो जाए। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस में भी देखने को मिलता है और आपको नीट में भी देखने को मिलता है।